ओम शांति। 15 जून 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपने अंदर चेकिंग करनी है कि बाप समान निरअहंकारी, बाप समान मेरे संस्कार कहाँ तक बने हैं ताकि मैं भी भविष्य में ऊंच पद का अधिकारी बन सकूं। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं सचखंड का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से अपने संकल्प, अपने कर्म, अपने स्वभाव को संपूर्ण पवित्र बनाकर अपने अंदर सहनशीलता की शक्ति को धारण करके हर समय हर्षित मुख के द्वारा जब हम सेवा करते हैं तो दूसरी आत्माओं से दुआएं प्राप्त होती है और इसी तरह हम बाप से हर्षित मुख के वरदान के अधिकारी बन जाते हैं। तो अपने अंदर सहनशीलता को धारण करना है, संकल्प बोल कर्म में सरलता को लाना है तो हर्षित मुख सदा ही रहेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं कि हमें लोकप्रिय प्रभु प्रिय बनना है तो इसके लिए कौन सी विशेषताएं धारण करनी है। लोकप्रिय प्रभु प्रिय बनने के लिए स्वप्रिय पहले बनना है, अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखना है। दूसरा है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार का किसी के प्रति दोष भाव ना हो, दोष दृष्टि ना हो और जब तक हम अपने आप को स्व स्थिति में एक रस नहीं बना लेते तब तक हम लोकप्रिय प्रभु प्रिय नहीं बन सकते। तो साइलेंस की पावर के द्वारा स्वयं के अंदर शक्तियों को जमा करना है और अपने आप को रिफ्रेश करते रहना है, अपना रजिस्टर साफ रखना है। तब लोकप्रिय प्रभु प्रिय स्वतः ही बन जाएंगे क्योंकि हर कोई आत्मा हमसे संतुष्ट होगी और हर आत्मा से हमें दुआएं मिलती रहेंगी। तो अपने अंदर सच्चाई सफाई की धारणा भी करनी है। जितना हम स्व पर अटेंशन रखेंगे उतना ही ये दोनों लोकप्रिय प्रभु प्रिय बनते जाएंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। पहला पुरुषार्थ है धारणा। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि लौकिक पढ़ाई का अभिमान नहीं रखना है। जैसे कि बाबा ने एग्जाम्पल भी मुरली में दी है कि दूसरा है कि पास्ट इज पास्ट, बीती बातों को मन में याद नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, अपने को व्यर्थ संकल्प से मुक्त रखना है। और बाबा ने ये भी कहा साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को सदा ही साफ रखना है और हर बात में ब्रह्मा ये स्मृति में रखना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, हम आत्मा के नाते भाई हैं और ब्रह्मा के संतान के नाते भाई बहन है। तो पवित्रता की धारणा रखनी है, अपने स्वभाव को सरल बनाना है और अपने अंदर सहनशीलता की शक्ति को धारण करना है, सदा ही हर्षित रहना है। ये धारणाएं आज करनी है। दूसरा है वैराग्य। हर बाबा ने कहा इस दुनिया में आग लगनी है, इस समय यह अंतिम समय है, जो कुछ देखते हैं वो कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस समय बाबा ने ये जो ज्ञान यज्ञ रचा है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से जो अग्नि प्रज्वलित होगी, उस अग्नि प्रज्वलित होने से दूसरों की जो बाबा ने कहा हम देखते हैं कमियां वो खत्म हो जाएंगी और ये सारी दुनिया बदल जाएगी। तो हमें इस बात की खुशी है, हम इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखते हैं, इन शरीरों से वैराग्य रखते हैं क्योंकि हमारे लिए बाबा नई दुनिया बना रहा है। तो हमारे साथ बाबा ने कहा स्वयं भगवान है, इस नशे में भी रहना है तो वैराग्य सहज हो जाएगा। याद के लिए बाबा ने कहा कि एक बाप को प्यार से याद करना है, याद से ही आधा कल्प के लिए दुखों से छूट जाएंगे। याद की विधि है यथार्थ पहचान। तो बाबा ने कहा ये सारा दिन स्मृति में रखना है, मैं आत्मा बिंदी हूँ, स्टार मिसल हूँ, निराकारी हूँ, भ्रिकुटी के बीच विराजमान हूँ, परमधाम वासी हूँ। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे
दूसरा रहती है। परमात्मा भी निराकार है, वो ज्योति बिंदु है, परम धाम वासी है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सुप्रीम रूह है, सदगति दाता है। यथार्थ पहचान से याद करने से आत्मा स्वतः प्रधान बन जाती है। पिता के संबंध से जब हम बाप को याद करते हैं तो हम बेहद के वर्षे के हकदार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये अभी का ही गायन है, क्योंकि बेहद का वर्षा, सुख का वर्षा, सुख गनेरे अभी मिलते हैं। तो पारलौकिक बाप के वर्षे पर सभी का हक है, वो है सुख शांति। लेकिन हम तो जीवन मुक्ति का, हम तो स्वर्ग के भी मालिक बनते हैं। बेहद का वर्षा मिलता है, वही ज्ञान का सागर है। टीचर बनकर के राजयोग सिखाते हैं, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। हम तीनों कालों को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। तीनों लोगों को, अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान जाते हैं। इस पढ़ाई के आधार पर ही हमें भविष्य प्रारब्ध मिलती है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है तो हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। बाबा हमें यज्ञ का ज्ञान देते हैं, बाबा हमें सृष्टि का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो इस ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है। सतगुरु आकर के पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सदगति दाता कहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जो इस समय इस ज्ञान को धारण करते हैं वो 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। जो बाबा हमें सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं, उस दुनिया में कथा सुनाने वाले भी सुनने वाले दोनों ही पतित रहते हैं और हम संपूर्ण पावन बन जाते हैं। तो इस समय हमें तीसरे की कथा सुनाई जाती है, जिससे तीसरा नेत्र खुल जाता है। हमें सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है और हमें अमर कथा सुनाई जाती है, तो जिससे हमें सतयुग का रास्ता दिखाई देता है। तो इस तरह चक्र को बुद्धि में रखना है, जिससे हम सतो प्रधान, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं। आदि में अकाल मृत्यु नहीं होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, देवता धर्म होता है। उस समय पहले सूर्यवंशी होते हैं, फिर चंद्रवंशी होते हैं। मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, भक्ति मार्ग के साथ अनेक धर्म की स्थापना भी स्टार्ट हो जाती है। दुख होना शुरू हो जाता है, कंगाल हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं। अंत में बाप आकर के हमें नई दुनिया के लायक बनाते हैं। हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, हम ब्राह्मण ही दुखों से मुक्त हो जाते हैं और सतयुग के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। सेवा में बिजी रहना है, सचखंड का मालिक बनना है, तो सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। निर्वाण धाम, अमर लोक को कहा जाता है। और इसी तरह स्वर्गवासी कहते हैं, स्वर्गवासी ऊपर नहीं है, स्वर्गवासी अमर लोक में रहने वालों को कहा जाता है। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता को कहा जाता है। अभी सुनी सुनाई बातों पर बाबा ने कहा उनको बताना है कि कौन सी कथा सुननी है। अमर कथा का अर्थ क्या है, तीसरी की कथा का अर्थ क्या है, सत्यनारायण की कथा का अर्थ क्या है। तो इसकी तरह बाबा ने जो हमें सच्ची सच्ची बातें बताई हैं वो सबको बताकर सेवा करनी है। ओम शांति।